हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या मैं प्यार के काबिल नहीं का लास्ट पार्ट। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ सही सुनाए, क्योंकि एक्चुअली मेरी आवाज़ मेरा गला बैठा हुआ है और मुझे खांसी भी हो रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो था वो यिलिंग जा रहा था, और विंग जो था वो यिलिंग में अपनी ग्रैंड मदर और अपनी सिस्टर के साथ बहुत खुश था। तो वांगजी जब यिलिंग में पहुंचता है तो वहाँ पर वो काफ़ी छोटा गांव था। तो वांगजी जब देखता है तो बहुत सारे देखते हैं कि कोई कार आई है, जैसे देखते हैं ना बहुत से कि वहाँ पर कभी कभी कार आती थी। तो वो देख रहे थे कि कोई अमीर बंदा है। तो वांगजी को बता दिया था कि किस डायरेक्शन में है उनका घर। तो वांगजी जो था वो देख रहा था कि कौन सा बताया था, उसने फ़ोटो भी दिखाया था, तो वो मैच कर रहा था वांगजी फ़ोटो से। तो वांगजी जब देखता है कि हाँ एक घर मैच हुआ है, तो वो फिर कार वहीं रोकता है और वो उतरता है, और जिंगई जो था वो भी उतर गया था, और वो आता है जल्दी से। वो कहता है क्या डैड हम पहुंच गए मम्मा के पास। तो जो वांगजी था वो कहता है हाँ यही घर है, देखते हैं। तो वांगजी जाता है और वो देखता है कि जो घर है वो काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और वहाँ पर एक लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है। तो वांगजी देखता है और वो देखता है कि हाँ डोरबेल है, तो पर वहाँ डोरबेल नहीं थी। तो वो सोच रहा था वो कैसे बुलाए। तो फिर दरवाजे पर ही हाथ मारता है। तो जब वांगजी दरवाजे पर हाथ मारता है तो पहले तो कोई नहीं आता, फिर वांगजी 2-3 बार मारता है। तो उसे वांगजी को आवाज़ आ रही थी कि कोई चिल्ला रहा था कि हाँ हाँ रुको, थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ मैं, ये दरवाज़ा तोड़ने का इरादा कर लेते हैं, तो थोड़ी लेट क्या हो जाए। और वांगजी देख रहा था कि क्या वो उसे कह रही हैं, पर वांगजी जो था वो अब दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा था। तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है तो वांगजी देखता है कि कोई लड़की है। तो वांगजी देखता है कि ये शायद वही लड़की है जिसका डिटेक्टिव ने फ़ोटो भेजा था, क्योंकि डिटेक्टिव ने विंग की ग्रैंड मदर, विंग की सिस्टर, और जो मैंग था, जो लूसी का हस्बैंड था मैंग, उसका भी फ़ोटो भेजा था वांगजी के पास। तो वांगजी जब देखता है तो उन्हें पहले ग्रीट करता है और कहता है कि क्या यहाँ पर विंग है। तो वो जो थी वो देखती है उसे और कहती है तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मुझे विंग से मिलना है, क्या वो यहाँ है, ये विंग का ही घर है ना। तो लूसी कहती है हाँ ये विंग का ही घर है, पर तुम हो कौन जो विंग के बारे में पूछ रहे हो। तो जो वांगजी था वो कहता है कि एक्चुअली मैं वांगजी हूँ, विंग का हस्बैंड। तो जब लूसी ये सुनती है तो कहती है ओह तो तुम हो, तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। उसे बाहर को निकालने लगती है। इतने में ग्रैंड मदर आ जाती हैं। तो वो कहती है लूसी क्या कर रही हो। तो लूसी कहती है ग्रैंड मदर यहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं जो रास्ता भूल गए हैं, तो मैं उन्हें रास्ता दिखा रही हूँ। तो जो वांगजी था वो देख रहा था कि ये लड़की कितना झूठ बोल रही है, वो तो विंग के बारे में पूछ रहा है, वो विंग के पास जाना चाहता है, लेकिन ये कितना झूठ बोल रही है। पर तभी ग्रैंड मदर वहाँ आ जाती है, और ग्रैंड मदर देखती है वांगजी और कहती है बेटा तुम कौन हो। तो वांगजी कहता है जी मैं विंग का हस्बैंड हूँ। तो वो भी देखती है, उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहती है कि अंदर आ जाओ। तो लूसी कहती है ग्रैंड मदर आप इसे अंदर क्यों बुला रही है, इसे तो बाहर देना चाहिए। तो जो ग्रैंड मदर थी वो चारों तरफ देखती है, क्योंकि काफ़ी लोग उन्हें देख रहे थे। तो जो लूसी थी वो ग्रैंड मदर जो थी वो लूसी को देखती है और कहती है लूसी घर में बातें करेंगे, तुम पहले इसे अंदर लाओ। तो लूसी फिर कह सकते हैं कि अपना पैर जोर से ज़मीन पर पटक मारती है, क्योंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि क्यों आने दे रही है वो इसे अंदर। वो तो अंदर कदम भी नहीं रखने देना चाहती थी वांगजी को। पर कोई नहीं, फिर वांगजी अंदर आ जाता है। तो फिर जो ग्रैंड मदर थी वो वांगजी को बैठाती है, वो देखती है कि उसके साथ एक बच्चा भी है। तो वो समझ गई थी कि ये वही बच्चा है, विंग तो इसे अपना ही मानता है, तो ये वही बच्चा है। तो वो वांगजी को बिठाती है, चेयर लेकर आती है, उस पर उसे बैठने को कहती है, और जो जिंगई था वो भी वहीं बैठता है, उसके लिए भी एक चेयर लाती है, वो भी बैठता है। वो कहता है कि आप जिंगई ने भी ग्रीट किया था उन्हें, और जिंगई जो पूछा था वो कहता कि क्या आप मेरी मम्मा को जानते हैं, क्या मेरी मम्मा यहीं है, क्योंकि जो विंग था वो भी अपने रूम में था, वो बाहर नहीं था। तो जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है हाँ विंग यहीं है। तो कहता है कि कहाँ है मेरी मम्मा। तो विंग थोड़ा आवाज़ें सुनता है, तो वो बाहर आकर देखता है। तो विंग जो था अभी कह सकते हैं ये सुबह सुबह पहुँचे थे, तो विंग जो था सुबह में ही निकले थे, शाम में पहुँचे थे। तो विंग जो था उसने नाइट ड्रेस पहन ली थी अब जा। तो विंग जो था वो देखता है कि ये कौन कौन है यहाँ। तो जब देखता है कि वहाँ यहाँ वांगजी है और जिंगई है, तो विंग अपने बेली पर हाथ रख के आया था। विंग वांगजी देख पा रहा था कि विंग फेस जो है उसका ठीक ठाक लग रहा है, वो ऐसा नहीं है कि दुखी है कुछ भी, वो नॉर्मल लग रहा है। तो जब वांगजी देखता है विंग को, तो वांगजी खड़ा हो जाता है और वो कहता है विंग विंग तुम ठीक हो। तो विंग जो था वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वांगजी था वो कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, पर मुझे तुमसे बात करनी है, पहले मेरी बात सुन लो। तो विंग जो था वो कहता है मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे लगता है आपने यहाँ गलत किया है आकर। वैसे भी आप शायद मुझसे डिवोर्स के बारे में बात करने आए होंगे ना, तो फिक्र मत कीजिए, आप पेपर दे दीजिए, मैं साइन कर दूँगा। तो वांगजी था वो कहता है विंग मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो।
तो जो लूसी थी वो कहती है कि कहा ना मेरे भाई ने कि उसे आपसे बात नहीं करनी, तो चलिए निकल जाइए। तो जो वांग जी था वो कहता है जी देखिए मुझे थोड़ी देर बात करने दीजिए विंग से, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो विंग से कहती है विंग बेटा बात कर लो। तो विंग जो था कहता है ग्रैंड मॉम मुझे नहीं करनी बात। तो जो जिंगई था वो भी देखता है कि उसकी मदर शायद नाराज़ है, तो वो दौड़ कर आता है और अब मतलब विंग के हाथ को पकड़ता है और वो कहता है मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और उसकी आंखों में आंसू थे। तो विंग देख रहा था। विंग कहता है कि जिंगई तुम्हें तो मैं नहीं चाहिए ना, जाओ तुम मेंग्याओ के पास जाओ ना, वो तुम्हारी मम्मा बनेगा। तो जो जिंगई था वो कहता है मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेंग्याओ काका ने मुझे बुरा बुरा कहा था आपके बारे में, और मुझे लगा कि शायद ऐसा हो जाएगा, मुझे डर लग रहा था कि आप नए बेबी के आने के बाद मुझे प्यार नहीं करोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो था वो जिंगई को देखता है, वो कुछ नहीं कहता। तो वांग जो था वो कहता है विंग प्लीज़ थोड़ी देर बात सुन लो मेरी प्लीज़, फिर जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो जो विंग था वो देखता है वांग जी को, और ग्रैंड मदर भी कह रही थी उसकी, तो फिर विंग मान जाता है। तो जो विंग था वो वांग जी को लेकर जाता है अपने रूम में, और वांग जी था वो जाता है और विंग के पीछे पीछे जाता है, और जो जिंगई था वो भी उसके साथ जाता है। तो वांग जी था वो जिंगई से कहता है कि तुम थोड़ी देर ग्रैंड मदर के पास रुको, वो तुम्हारी ग्रैंड मदर है, मैं थोड़ी देर विंग से बात कर लेता हूँ। तो जिंगई फिर हाँ कह देता है, और विंग था वो कहते हैं बोलिए क्या बात है। तो वांग जी था वो कहते हैं प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहता है पर आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो आप किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो जो वांग जी था वो विंग के सामने कह सकते हैं अपने मतलब उसे जैसे वो करते हैं ना, वो करते हैं माफ़ी मांगने के लिए, इस तरीके से ग्रीट करता है और कहता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। विंग जो था वो कहता है आप मुझे बात कहिए, आपको जो कहनी है और जाइए, और अगर आपको यही कहना है तो मुझे कोई नहीं कुछ नहीं सुनना। तो वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था, और फिर वो वांग जी जो था वो मिंग्याओ के बारे में बताता है। तो विंग जो था वो जब सुनता है तो उसे कह सकते हैं बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जियान चैंग को वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपने एक ब्रदर की तरह बेस्ट फ्रेंड की तरह इस तरह मानता था, और जियान चैंग भी उसकी काफ़ी केयर करता था। तो विंग कह सकते हैं वो रोने लगा था, क्योंकि वो इस टाइम प्रेग्नेंट था 6 मंथ, और उसके जो फीलिंग्स थी वो ओवरलोड हो रही थी और उसे रोना आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा उसे इस टाइम जियान चैंग याद आ रहा था, और उसे बहुत गुस्सा आया था मिंग्याओ पर। तो कहता है कि क्या मिंग्याओ ने इसका क्या, तो तुमने उसे पुलिस में दिया या नहीं। तो वांग जी तो कहता है नहीं मैंने उसे पुलिस में नहीं दिया। तो मिंग तो देखता है कहता है क्यों, क्या तुमने उसे छोड़ दिया, क्या तुम्हें वो इतना पसंद आ गया है। तो वांग जी तो कहता है विंग ऐसा नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैंने तो उसे बेसमेंट में मतलब एक जगह एक पुराना सा घर है जंगल में, वहाँ पर बांध के रखा है, और मेरे आदमी उसे टॉर्चर कर रहा है। तो विंग देखता है कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ उसने मेरे ब्रदर को मारा है, और तुम जानते हो कितनी बेरहमी से उसने मरवाया है मेरे ब्रदर को। वो चाहता तो वो उन्हें बचा भी सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर वहाँ गया और उन्हें और मार दिया। तो जो वो थे मतलब विंग था वो देखता है और कहता है तो तुम उसे छोड़ोगे नहीं ना, तुम उसे प्यार तो नहीं करते ना। तो वांग जी था वो विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है विंग विंग के आइस से आंसू साफ करता है और कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैंने कभी कहा नहीं, पर तुम जानते हो तुम्हारी ये ब्यूटीफुल आइज़ जब इनमें मतलब आंसू होते कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो विंग कहता है क्या तुम्हें मतलब मेरी आइज़ में आंसू देखना पसंद है। तो जो वांग जी था वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जब तुम मुझे देखते हो तब मुझे तुम्हारी ये आइज़ पसंद आती हैं, जब तुम मुझे देखकर स्माइल करते हो तो मुझे तुम्हारी स्माइल भी बहुत पसंद आती है। तो विंग जो था वो कहता है तो पर तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने आज तक कहा तो नहीं। तो वांग जी था वो कहता है कि विंग ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया क्योंकि शायद मेरी गलती है, मुझे लगा तुम्हें पता होगा या तुम्हें समझ आता होगा। मैं हर बार तुमसे इतना प्यार करता हूँ, हर रात तो तुम्हें क्या लगा नहीं। तो विंग देखता है वांग जी को कहता है क्या उसे प्यार कहते हैं। हाँ तुम मुझे लगता था शुरू शुरू में कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तुम जो है कि मुझे मतलब तुमने कभी अपने अल्फाज से कभी मुझे कहा नहीं, तो मुझे कैसे फिर पता चलेगा। तो जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। तो जो विंग था वो कहता है नहीं मैं नहीं करने वाला। तो वांग जी जो था वो कहता है अच्छा तो क्या करूँ मैं जो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो विंग जो था वो कहता है तुम जानते हो मुझे कितना हर्ट हुआ था जब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करने का रिग्रेट है, और मैं जिंगई को अपना बेबी नहीं मानता। तुम जानते हो मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने मुझे से कैसे कह दिया कि मैं जिंगई को अपना बेबी नहीं मानता। और विंग ये कहकर वांग जी को मारने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग मुझे लग रही है। तो विंग कहता है लगनी भी चाहिए, तुमने मुझे हर्ट किया है, ये तो तुम्हें थोड़ी सी लग रही है, और मुझे तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा रोया था, और मेरे बैली में भी कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। वो तो ग्रैंड मदर ने एक वैद्य को यहाँ दिखाया था जब जाके मेरा पेन ठीक हुआ था, वरना मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस में था तुम्हारी वजह से, अगर हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो।
वांग जी था वो फिर अपने कान पकड़ लेता है, कहता है अच्छा सॉरी सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। तो विंग कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी खबर रखते ना। तो वांग जितो कहता है अच्छा मैं क्या आपके केस में लिख गया था ना, मुझे अपने ब्रदर को जस्टिस दिलाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब तुम पर ध्यान नहीं दिया, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। तो जो विंग तो कहता है नहीं मैं नहीं करने वाला, और इतने में गेट पर नॉक होने लगता है। तो विंग देखता है और फिर दरवाजे एकदम से कह सकते हैं बहुत तेज़ से, जैसे कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि दरवाजे में अंदर से कुंडी लगी थी। तो जो वांग जितो कहता है ये कौन है, वो तो बाहर से लूसी बोल रही थी कि विंग दरवाज़ा खोलो, विंग क्या हो तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है विंग, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ कुछ करने की। तो विंग जो था वो दरवाज़ा खोलता है, तो लूसी एकदम से दरवाज़ा खोलती है, विंग गिरने वाला था पर वांग जी विंग को पकड़ लेता है और कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना। तो लूसी भी कहती है विंग क्या क्या हुआ, तुम्हें लगी तो नहीं ना कहीं। तो विंग कहता है लूसी इतनी जोर से दरवाज़ा कौन खोलता है, अगर मेरे बेली में लग जाती तो। विंग ने अपने बेली को अपने हाथ से कवर कर रखा था, उसके हाथ पे हल्का सा लग गया था। तो जो वांग जी था वो कहता है कि आपको ध्यान, आप इस तरीके से कर क्यों रही हैं, ये ना आप देख नहीं सकती कि अगर विंग को लग जाता तो लूसी देखती है वांग जी को घूर के और कहती है अच्छा तो तुम्हें अब विंग की फिक्र हो रही है, और विंग जो वहाँ से इतनी दूर तक यहाँ तक सफ़र करके अकेला है, वहाँ उसे कुछ लग जाता तो तुम्हें वो तो फिक्र हुई नहीं। तो वांग जी की नज़रें नीचे हो जाती है, क्योंकि हाँ उसने विंग पर ध्यान नहीं दिया, उसने तो सोचा कि विंग ऐसे ही कह रहा है और विंग यहीं रहेगा, एक दो दिन रोएगा फिर से वो यहीं रहेगा। तो जो वांग जी था वो कहता है कि देखिए मुझे, मैं जानता हूँ मैंने आपको भी हर्ट किया है पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, उस टाइम मैं गुस्से में था। तो जो लूसी थी वो कहती है अच्छा मतलब गुस्से में हो गए तो आप कुछ भी कह दोगे। तो जो वांग जी था वो कहता है गुस्से में ऐसा कभी हाथ मुंह से निकल जाती है बात। तो जो लूसी थी वो कहती है ओह तो फिर तो आप अपने अंकल को भी ऐसे कह देते होगे कभी याद कि आपको उनका नेफ्यू होने के लिए रिग्रेट है, वो आपकी लाइफ से चले जाएं। तो वांग जी देखा तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा। तो लूसी कहती एग्जैक्टली आप ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि विंग तो आपके लिए और भी ज़्यादा आपकी लाइफ पार्टनर है, वो कोई आपका गुलाम नहीं है। जितना हक आपका उस पर है उतना ही हक विंग का भी आप पर है, और आपने उसे ये अल्फाज कहे हैं तो आपको क्या लगता है कि विंग को खुशी हुई होगी इनसे। तो वांग जी जो था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ। तो जो लूसी थी वो कहती है इतनी आसानी से मैं माफ़ नहीं करने दूंगी आपको। तो विंग कहता है लूसी, तो लूसी कहती है विंग खबरदार अगर तुमने इसे माफ़ करने की सोचा तो तुम कितना रो रहे थे मैंने देखा है तुम्हें। तो विंग फिर चुप हो जाता है, क्योंकि विंग ने सोचा था कि हाँ जब ऐसी सिचुएशन थी तो शायद वो माफ़ कर दे। तो लूसी जो थी कहती है बिल्कुल नहीं, आप मेरे भाई को यहाँ से ले जाएंगे और फिर से उसके साथ वही बिहेव करें, फिर से अगर आपने ऐसा किया है आपने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगा। तो जो वांग जी था कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे से गलती हो गई। तो लूसी जो थी वो कहती है ओह तो आप सज़ा पाने के लिए फिर तैयार हो जाइए। तो वांग जी देख रहा था और विंग भी। तो लूसी विंग को पकड़ती है और उसे बाहर लेकर आती है और उसे चरपाई पर बिठाती है और कहती है कि विंग तुम कुछ नहीं बोलोगे ठीक है ना। तो विंग देख रहा था लूसी को और वो हाँ में गर्दन हिला देता है। लूसी जो थी वो विंग से कहती है देखो अगर तुमने मतलब उससे बहुत आहिस्ता से कह दी ताकि किसी और को आवाज़ ना जाए उसके कान में जाकर कि अगर देखो तुमने इसे अभी सज़ा नहीं दी ना तो हो सकता है आगे को ये तुम्हारी कदर ना करे और फिर से तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करे, क्या तुम चाहते हो वैसा ही बिहेव करे। तो विंग अपनी गर्दन ना में हिलाता है। तो जो लूसी थी वो कहती है हाँ इसीलिए इसे साबित करना होगा कि ये तुम्हारे काबिल है या नहीं, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें इसके साथ नहीं जान दूँगी। तो विंग देख रहा था, लूसी कहती है नहीं जाने दूँगी, तो विंग फिर हाँ कह देता है। तो लूसी फिर वांग जी को देखती है, वांग जी देख रहा था और ग्रैंड मदर भी वहीं थे। तो वो देख रहे थे कि लूसी विंग को कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं दोनों। तो जो लूसी थी वो फिर खड़ी हो जाती है और कहती है वांग जी से कि आप विंग से माफ़ी चाहते हैं। तो वांग जी हाँ कह देता है, वो कहते हैं और आप हमसे भी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को और हमारे घर के ओमेगा को तकलीफ़ दी है। तो वो फिर हाँ कह देता है क्योंकि ये सच है, उसने उनके घर के ओमेगा को तकलीफ़ दी है तो वो माफ़ी तो मांगेगा ही। तो जो लूसी थी वो कहती है ठीक है आपको माफ़ी तो मिल जाएगी लेकिन इसके बदले आपको कुछ करना होगा। तो जो वांग जी था वो कहता है क्या। तो लूसी जो थी वो कहती है आपको हमारे विंग के काबिल बनना होगा, पहले आपको विंग बहुत आसानी से मिल गया ना इसलिए आपने इसकी कदर नहीं की, अब आपको साबित करना होगा कि आप हमारी विंग की हर हालत में और हर हालात में कदर करेंगे, केयर करेंगे उसकी, तभी मैं आपको विंग को आपके हवाले करूँगी। तो जो लूसी थी विंग वांग जी था वो देख रहा था, वो सोच रहा था ये क्या कराएगी क्योंकि वो देख रहा था ये लड़की विंग उसे, वो समझ रहा था कि विंग उसे शायद माफ़ कर दे लेकिन शायद ये यही लड़की है जो उसे शायद कह सकते हैं कबाब में हड्डी बन रही है। तो वो जो वांग जी था वो कहता है ठीक है क्या क्या चाहती हैं आप, क्या कराना चाहती हैं। तो जो लूसी थी वो कहती है ठीक है तो मैं सुबह बताऊँगी, आज तो काफ़ी नाइट हो गई ना, तो आप सब लोग
फिर खाना खा लीजिए, फिर मैं सुबह बताऊँगी। तो जो वांगजी था वो फिर हाँ कह देता है। तो फिर जो ग्रैंड मदर थी वो फिर मतलब लूसी ने ही खाना बनाया था, क्योंकि इस टाइम ग्रैंड मदर जो थी वो कभी याद बनाती थी, वरना जब लूसी घर पे होती थी तो लूसी बनाती थी। और विंग की तबीयत ऐसी नहीं थी तो विंग से कोई कुछ काम नहीं करा रहे थे। जो घर का काम थी वो लूसी और ग्रैंड मदर ही मिलकर करते थे। और जो लूसी थी वो अपने हस्बैंड के साथ खेतों पर जाती थी, वहाँ पर भी काम करती थी। तो जो लूसी फिर वहाँ चटाई बिछाती है और वहाँ पर खाना लगा देती है। तो वांगजी देख रहा था क्या वो नीचे बैठकर खाना खाएगा। तो लूसी घूरती है और कहती है, क्या आपके लिए क्या हम चेयर लगाएं। तो जो वांगजी था वो कहता है, नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि हाथ कहाँ दूँ। तो कहते हैं हाँ चलिए। वो लेकर जाती है और एक बाल्टी से मतलब डोंगे से पानी निकालती है और उनका हाथ धुलाती है। वो कह सकते हैं वहाँ नल भी था और चौकी सी भी थी, वहाँ पर बाल्टी में पानी रखा था तो उससे हाथ धुलवाती है। और जिंगई जो था वो विंग के पास था। विंग भी फिर जिंगई से नाराज़ नहीं रह पाया, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, वो कैसे उससे नाराज़ रहे। बच्चे तो बहक जाते ही हैं। तो जिंगई विंग के पास बैठा था और जिंगई के भी हाथ धुला दिए थे। और जो वांगजी था वो विंग के पास आकर बैठने वाला था, पर लूसी कहते यहाँ नहीं। तो कहते कहाँ फिर। तो जो लूसी थी वो वांगजी को दूसरी जगह दिखाती है, बिल्कुल विंग के अपोजिट। तो वांगजी फिर कुछ नहीं कहता, वो वहीं बैठ जाता है। तो जो लूसी थी वो देखती है और वो सबके लिए मतलब खाना दे देती है। तो जो सब खाना खा रहे थे वो खाना जो था वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं था, लेकिन हाँ जो वांगजी खाना खाता था उसमें उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही स्पाइसी था। तो वांगजी को कह सकते हैं फेस रेड हो गया था। तो विंग देख रहा था, विंग को याद आ गया था कि हाँ वांगजी स्पाइसेस नहीं खा सकता। तो वो लूसी से कह रहा था कि लूसी वो बिल्कुल स्पाइस नहीं खाते। तो जो लूसी थी वो कहती है, अगर तुम्हें उसे तुम्हारे काबिल बनना है ना तो तुम्हारी तरह उसे खाना भी खाना होगा। तो जो विंग था वो देखता है, क्योंकि विंग के खाने में थोड़ी और ज़्यादा कम स्पाइसेस थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर जो खाना नॉर्मली बनाया था उन्होंने अपने लिए उसमें थोड़ी स्पाइसेस थी और वही वांगजी खा रहा था। तो वांगजी कहता है, विंग मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो विंग देख रहा था वांगजी जैसे कि विंग कह रहा हो कि उसे माफ़ कर दे, वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी बहन को नहीं रोक सकता। तो लूसी फिर मतलब जब खाना वाना खा लेते हैं सब, तो लूसी वांगजी के लिए बाहरी चारपाई डाल देती है आंगन में, क्योंकि वो ऐसा था कि कमरे थे और वो गांव का घर था तो काफ़ी सारे वहाँ 3-4 कमरे थे। मतलब ग्रैंड मदर का अलग था और लूसी का अलग था, मतलब लूसी का और उसके हस्बैंड का और विंग का अलग था। और 1-2 कमरा और था, एक स्टोर रूम था और वहाँ सब कुछ था, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था, पक्के घर थे। और वहाँ पर आंगन था काफ़ी सारा और वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे। तो वांगजी के लिए वो वहीं चारपाई डाल देती है और उससे कहती थी यहीं सो। तो ग्रैंड मदर जब देखती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, कहते हैं लूसी क्या कर रही हो तुम। तो जो लूसी थी वो कहती है, ग्रैंड मदर मैं उन्हें सबक सिखा रही हूँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के साथ ऐसा करने की। तो जो ग्रैंड मदर थी वो लूसी का कान पकड़ती है और कहती है, लूसी अब ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तुम मुझसे जो चाहे वो करवा सकती हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ तुम इस तरीके से आंगन में, तुम जानती हो रात में कितने ज़्यादा मच्छर लगेंगे यहाँ। तो जो लूसी थी वो कहती है, पर मदर ग्रैंड मदर तभी तो अच्छा मज़ा आएगा ना, जब इन्हें मच्छर वो काटेंगे और इन्हें फील होगा कि विंग को जब ये तकलीफ देते हैं तो विंग को कितनी तकलीफ होती होगी जब इन्हें तकलीफ होगी। तो ग्रैंड मदर कहती है, लूसी बस बहुत होगी तुम्हारे साथ रहने, चलो। वो मैंग को आवाज़ देती है और कहती है, मैंग। तो मैंग आता है, वो कहता है, जी ग्रैंड मदर। तो वो कहता है, संभालो अपनी वाइफ को, लेकर जाओ इसे। तो जो मैंग था वो लूसी को लेकर जाने लगता है। लूसी कहती है, मैंग छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज घर से बाहर निकाल दूंगी, तुम्हें आंगन में सोना पड़ेगा। तो जो मैंग था वो ग्रैंड मदर को देखता है। ग्रैंड मदर कहती है, कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। तो जो मैंग था फिर वो लूसी को गोद में उठाता है और वो उसे रूम में ले जाता है। और जो लूसी चिल्लाती रह जाती है, जो जिंगई था वो हंसने लगा था। तो ग्रैंड मदर भी स्माइल कर रही थी और वांगजी भी। तो विंग विंग जो था वो देखता है और ग्रैंड मदर विंग से कहती है कि वांगजी को लेकर जाओ, अपने रूम में ले जाओ। और जो जिंगई को था उससे वो कहती है कि जिंगई उनके साथ रहेगा। तो जिंगई का मतलब जब से आया था वो अपनी मदर के साथ ही था, और जब विंग ने कहा था कि उसकी मर्जी है, वो चाहे ग्रैंड मदर के साथ रुक सकता है या उनके साथ। तो जो जिंगई था उसने कहा था कि वो अपनी मम्मा के साथ ही रहेगा, क्योंकि वो अपनी मम्मा से बहुत दूर रहा है, उसने अपनी मम्मा को बहुत मिस किया है। तो जो विंग था उसने फिर कुछ नहीं कहा, तो उसने कहा था ठीक है। वो वांगजी को देखता है और वांगजी से कहता है वो जिंगई को गोद में उठा ले। तो वांगजी जिंगई को गोद में उठा लेता है और फिर वो जाते हैं मतलब रूम में। तो वांगजी देखता है कि हाँ रूम में जो है मतलब थोड़ी खुशबू के लिए कह सकते हैं, खुशबू वाली अगरबत्ती जलाई हुई है, थोड़ी खुशबू आ रही है क्योंकि नाइट का टाइम है। और यहाँ पर बेड के चारों बेड है, डबल बेड है, और उसके चारों ओर जो है नेट की मतलब जैसे पर्दे होते हैं, जैसे मच्छरदानी लगाई हुई है, क्योंकि गाँव में मच्छर काफ़ी लगते हैं। तो जो वांगजी था वो फिर जाता है और वो देखता है, विंग अंदर जाता है और सारी चारों तरफ से मच्छरदानी दबा देता है बिछौनी के नीचे, और फिर वो लेट जाता है और बीच में वो जिंगई को रख देता है। मतलब विंग जब वांगजी ने साइड लिटाया था तो विंग बीच में जिंगई को कर देता है, एक साइड वांगजी हो जाता है और एक साइड विंग। तो वांगजी विंग को देख रहा था। तो वांगजी कहता है विंग। तो विंग कहता है तो वांगजी कहता है, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो विंग कहता है, अगर लूसी ने आपको माफ़ कर दिया तो मैं भी कर दूंगा।
तो वांग जी देखता है विंग को कि क्या मतलब लूसी। तो वांग जी जो था वो कहता है विंग, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो लूसी कहेगी मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं करूँगा। मैं तो आज बाहर भी सोने के लिए तैयार था, लेकिन मैं बस चाहता हूँ क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया, क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो विंग जो था वो कहता है हाँ, मैं आपके लिए बातों के लिए तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता आपने मेरे साथ खुल के बातें करने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा देर लगाई है। तो वांग जी जो था वो फिर उठता है वहाँ से और वो विंग के साइड आ जाता है। विंग देख रहा था वांग जी उठा, उसने जिंगई को अपनी साइड किया और फिर विंग के पीछे आकर उसने विंग को हक कर लिया। विंग भी थोड़ा मतलब बीच, अब विंग बीच में था, एक साइड जिंगई था और एक साइड वांग जी। वांग जी ने विंग को हक कर लिया था। तो विंग देख रहा था तो कहता क्या कर रहे हो। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, इस बार अगर मैंने कोई गलती की ना तो तुम ना मुझे थप्पड़ मार लेना और मुझसे कहना कि मेरी गलती है, तो उसके बाद फिर मैं वो गलती नहीं करूँगा। तो विंग जो था वो थप्पड़ मार देता है, तो मतलब ऐसे नहीं, जोर से नहीं, वो आहिस्ता से ही। तो वांग जो था कहता है अब क्यों मारा। तो विंग जो था वो कहता है अच्छा आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वांग जी ने जो है विंग की कमर में मतलब विंग की टम्मी को पकड़ा था, तो मतलब विंग की शर्ट के अंदर से। तो वांग जी था वो कहता है विंग मैं तो बस देख रहा हूँ तुम्हारे टम्मी को कितना ज़्यादा वो हो गया ना, ग्रो हो गया है हमारा बेबी। तो विंग था वो देखता है और तभी विंग को कुछ फील होता है। तो विंग वांग जी की तरफ होकर शॉक होकर देख रहा था। तो वांग जी देखता है क्या हुआ विंग, क्योंकि अब कह सकते हैं विंग को 6.5 मंथ हो चुके थे और कुछ टाइम बाद उसे 7 भी लग जाता। तो विंग देखता है और कहता है हस्बैंड तुम्हें फील नहीं हुआ, बेबी ने किक किया है। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग हाँ कहता है। वो फिर वांग जी का हाथ उस साइड रखता है जहाँ बेबी ने किक किया था और थोड़ी देर बाद बेबी फिर से किक करता है। तो वांग जी और विंग दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांग जी की फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी और विंग देख पा रहा था कि वांग जी की आंखों की वो चमक। तो वांग जी कहता है विंग हमारा बेबी किक कर रहा है विंग। तो विंग कहता है हाँ हस्बैंड, देखिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारा बेबी किक कर रहा है, वो ग्रो हो रहा है, वो ठीक है, वो बता रहा है आपको कि उसने आपको मिस किया है। तो वांग जी जो था वो फिर विंग के पेट को कह सकते हैं सहलाने लगता है, उस पर किस करने लगता है और कहता है बेबी मैंने भी आपको बहुत मिस किया है, आपके डैडा आपके पास है, अब आपके डैडा आपसे दूर नहीं जाएंगे। और ये कह रहा था और विंग के बेली को किस कर रहा था। विंग की शर्ट अब जब विंग के बेली से ऊपर थी और वांग जी विंग के बेली को किस किया जा रहा था। और विंग जो था फिर वांग जी कहता है हस्बैंड। तो वांग जी देखता है विंग की तरफ। तो विंग कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो जो वांग जी था वो फिर लेट जाता है और विंग को अपने कह सकते हैं अपने विंग का सर अपने हाथ के ऊपर रख लेता है और उसके बेली पर मतलब अपना हाथ सहलाने लगता है। तो जो विंग था वो फिर मतलब विंग फिर अच्छे से मतलब सोने लगता है, उसको आइस बंद कर लेता है। वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और वो भी अपने आइस बंद कर लेता है। और फिर हमें ऐसे ही दिखाया जाता है सुबह में विंग और वांग जी जो सो रहे थे पर उनके दरवाजे पर कह सकते हैं बहुत तेज़ तेज़ नॉक हो रहा था। तो विंग को आज बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई थी क्योंकि रोज़ वो वांग जी को याद करता था। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ ठीक नहीं था, खुश नहीं था, पर उसे अपने अल्फ़ा की याद तो आती ही थी। उसे बहुत याद आती थी वांग जी की कि वांग जी उसकी केयर करता तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती। और आज वांग जी उसके पास है तो वो काफ़ी कह सकते हैं सुकून की नींद सो रहा था। और वांग जी को भी विंग के बाद बहुत अच्छी नींद आ रही थी और जिंग गई उसने विंग को हक किया हुआ था और विंग ने वांग जी को और वांग जी ने उन दोनों को। और फिर जब नॉक की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी तो विंग की नींद जो डिस्टर्ब हो रही थी तो वांग जी की आँख खुल चुकी थी, वो देख रहा था। तो उठता है और विंग से अपने आप को छुड़ाता है और जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है लूसी है। लूसी कहती है क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया है अभी तक उठे नहीं। तो जो वांग जी तो कहता है एक्चुअली हम सो रहे थे, अभी तक आँख नहीं खुली थी। तो जो लूसी थी वो कह रही है कि अच्छा तुम टाइम देखो कितने कितने लेट हो गए हो। तो वांग जी देखता है टाइम तो अभी सुबह के 5 बजे थे। तो वांग जी कहता है अभी तो 5 बजे है ना। तो लूसी कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर 8-10 बजे उठते हैं, यहाँ इसी टाइम उठा जाता है, हमें खेतों पर भी काम करने जाना है, चलो। तो वांग जी कहता है क्या खेतों पर, क्या मैं भी जाऊँगा। तो लूसी देखती है उसे और ऐसा फेस बनाती है कि जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं इसीलिए तो तुम्हें बुलाने आई हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं विंग को खेत पर लेकर जाऊँगी। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वो मैं फ्रेश कहाँ हूँ, क्योंकि वहाँ रूम में वॉशरूम नहीं था, वो अलग से वॉशरूम था वहाँ। तो फिर लूसी बता देती है और नलके से उससे कहती है कि खुद बाल्टी भरे। तो वांग जी नल चलाता था पर उससे चल नहीं पा रहा था। तो फिर भी मतलब वो हैंड पंप जो होता है वो हाथों से जो चलाना होता है वो वाला, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ टंकी नहीं, मतलब मोटर नहीं थी, टंकी नहीं थी, वो थी, पर लूसी जो थी वो वांग जी को परेशान कर रही थी तो इसलिए उसने हैंड पंप से चलाने के लिए कहा था।
तो वांग जी उसे चलाता है, पर उससे सही से चल नहीं पाया था। अगर कोई उसे देखे तो कोई भी समझ जाएगा फर्स्ट टाइम चला रहा है। वांग जी कभी ज़ोर से करता, कभी आराम से, मतलब काफ़ी नल की आवाज़ आ रही थी। तो जब ग्रैंड मदर देखती है इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वो देख रही थी कि कोई बच्चा चला रहा है। वो जब आकर देखती है वांग जी को तो वो हंसने लगती है। तो लूसी जो थी उस वो भी हंस रही थी, क्योंकि वांग जी बच्चे की तरह चला रहा था। तो वांग जी देखता है, वो कहता है क्या हुआ ग्रैंड मदर, क्या मैं सही से नहीं चला रहा हूँ? वो मैंने पहली बार चलाया ना। तो ग्रैंड मदर कहती है पर तुम बेटा यहाँ से चला क्यों रही हो, तुम वहाँ से ले सकते हो ना पानी। तो और अगर तुम्हें गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी हुआ है तो मैं दे दूँगी। तो जो वांग जी था वो देखता है और कहता है वो क्या है कि लूसी ने कहा था कि पानी यहीं से भरा जाएगा। तो ग्रैंड मदर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऊपर टैंकर है उसमें पानी है, लेकिन उसमें ठंडा हो गया होगा, जो अभी ताज़ा पानी आ रहा है तुम उससे ले सकते हो। तो वांग जी फिर वहाँ जाता है और वहाँ से पानी देता है, वो वॉशरूम में रखता है और ग्रैंड मदर उसे गर्म पानी देती है, वो वहाँ मिक्स करता है, फिर वो फ्रेश होता है और वो आता है। क्योंकि ये काफ़ी कह सकते हैं पिछड़ा गाँव था, यहाँ पर अभी ये इतने अमीर भी नहीं थे कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब गीज़र नहीं लगवाया हुआ था कि वो गर्म पानी के लिए वो लाइट से करते थे और उसे यूज़ करते थे। लाइट वहाँ आती थी प्रॉपर। तो जो वांग फिर इतने में विंग भी उठता है और जिंगई भी। विंग और जिंगई दोनों कह सकते हैं अपने आइस मलते मलते बाहर आ रहे थे। वांग जी देख रहा था, वांग जी फ्रेश होकर आ चुका था। विंग और जिंगई दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो वांग जी देखता है दोनों को और उसके पास जाता है और पहले जिंगई को देखता है, उसके फेस पर से मतलब बाल सही करता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है गुड मॉर्निंग बेबी, क्या हुआ, तुम इतने सुबह सुबह बाहर कैसे आ गए? तो कहता है मुझे आवाज़ आ रही थी बाहर, क्योंकि काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, कोई मतलब अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ, तो काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। तो जिंगई की आँख खुल गई थी और विंग जब जिंगई उठा था तो जिंगई ने विंग को उठा दिया था। तो विंग भी बाहर आया था, वो देख रहा था कि वांग जी कहाँ है। तो वांग जी फिर खड़ा होता है और वो विंग के बालों को भी सही करता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, कि तुम्हें नींद नहीं आ रही? और विंग ने अपना बेली पकड़ा हुआ था, वांग जी भी उसके बेली पर फिर हाथ फिराता है और वो कहता है क्या क्या हुआ, क्या तुम्हें बेली में कुछ पेन हो रहा है? तो विंग जो था वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम वहाँ नहीं थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो वांग जो था कहता है एक्चुअली वो मैं रेडी होने गया था, वो मुझे भी काम करने जाना है ना खेत पर। तो विंग देखता है उसकी तो जैसे सारी नींद उड़ गई हो, वो कहता है क्या खेत पर काम करने, वो भी तुम? तो जो वांग जी था कहता है हाँ वो लूसी ने कहा है मुझे वहाँ जाना है। तो विंग जो था वो लूसी को आवाज़ देता है, तो लूसी आती है। तो विंग था वो कहता है लूसी तुम कहाँ लेकर जा रही हो वांग जी को, वांग जी वो काम नहीं कर पाएगा। लूसी जो थी वो विंग को घूरती और कहती है विंग तुमने कहा था ना मैं जो कराऊंगी तुम बीच में नहीं आओगे। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम फिक्र मत करो मैं कर लूँगा। पर विंग कहते हैं पर वांग जी तुम नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड काम होगा। तो जो वांग जी था वो कहता है नहीं मैं कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। तो जो विंग था वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि वांग जी ने कह दिया था कि वो कर लेगा, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर विंग ने सोच लिया था कि अगर वांग जी से नहीं हुआ तो वो नहीं करने देगा, पर वांग जी जाना चाहता है तो कोई बात नहीं। तो विंग भी फिर जिद करता है कि उसे भी खेत में जाना है। तो लूसी जो थी वो मना कर देती क्योंकि अब ब्रेकफास्ट हो गया था सबका। और जिंगई जो था वो भी कहता है कि उसे भी खेत देखना है, उसने नहीं देखा जंगल, उसे भी देखना है। तो जो फिर ग्रैंड मदर कहती है क्यों ना आज सब चले। तो वो देखती है लूसी और कहती है ग्रैंड मदर यहाँ घर छोड़कर। तो कहती है हाँ हम दोपहर तक आ जाएंगे और फिर यहाँ तुम्हारे साथ ही दोपहर तक आ जाएंगे, तुम लंच करके फिर से चाहते हो तो शाम में जा सकते हो। तो जो लूसी थी वो फिर हाँ कह देती है। वो फिर वांग जी जो था वो आता है बाहर और वो देखता है वहाँ पर कह सकते हैं एक मतलब बैलगाड़ी थी। वांग जी देख रहा था, वो कहता क्या इस पर बैठ कर जाएंगे? तो वो सब हाँ कहते हैं। वांग जी को लूसी ने कपड़े भी मतलब वांग जी ने अपने कैजुअल पहने हुए थे, क्योंकि वो अपना जाहिर सी बात है अपना सामान सारा लाया था। एक वांग जी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और ब्लैक ही पैंट पहनी हुई थी। विंग ने वो कपड़े उसे निकाल कर दिए थे, क्योंकि वांग जी तो वाइट पहनने वाला था, पर विंग ने उन्हें मना कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, तो वो ब्लैक वाले पहन ले। और विंग जो था विंग ने एक रेड कलर की टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। और जो जिंगई था उसने तो पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो फुल पिंक थे। और जो जिंगई था वो देख रहा था, वो खुश हो रहा था कि ये मैं पहली बार बैलगाड़ी में बैठूंगा। उसने किताबों में पढ़ी थी और उसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड था वो बैठने के लिए। तो फिर मतलब वो बैठती हैं मतलब लूसी और जो मैंग था वो वहाँ जाकर बैठता है जहाँ पर बैलगाड़ी चलानी होती है। और ग्रैंड मदर भी बैठ जाती हैं। फिर वो विंग को धीरे से उस पर चढ़ाती हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊँची नहीं थी वो, तो वो विंग को धीरे से चढ़ाती हैं। और फिर जो वो था वांग जी वो भी फिर धीरे से बैठता है और जो जिंगई था वो भी आकर वांग जी की गोद में बैठ जाता है, क्योंकि विंग की गोद में बैठना चाहता था, पर विंग ने कह दिया था कि वो अपने फादर की गोद में बैठे, तो वहाँ बैठ जाता है। और फिर जो है वहाँ पर काफ़ी सामान भी रखा था। वांग जी देख रहा था कि ये काफ़ी बड़ी बड़ी कह सकते हैं वो होती हैं पाटल होती हैं, वो सब थे। तो मतलब सामान खेत उत में काम करने वाले औजार वो थे। तो जो विंग वांग जी था वो देख रहा था। तो जो लूसी थी वो देखती वांग जी को, कहती क्या हुआ क्या देख रहे हो? तो वांग जी कहता है
ये सब इन सब का क्या काम है? तो लूसी जो थी वो कहती है चलो तुम्हें पता चल जाएगा। तो जो विंग था वो फिर वांगजी था वो कुछ नहीं कहता। विंग जो था थोड़ी स्माइल कर रहा था क्योंकि विंग को ये सब पता था। बचपन में वो यहीं रहता था तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया था। और फिर जो वांगजी था वो जाता है और मतलब वो सब बैलगाड़ी चलने लगती है। वांगजी देख रहा था कि ये काफ़ी स्लो चल रही है, लेकिन वांगजी देख पा रहा था उस गांव की खूबसूरती। वो बहुत बहुत ज़्यादा हरियाली थी उस गांव में और उसे काफ़ी इतनी सुबह-सुबह जा रहे थे तो काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा लग रही थी क्योंकि वो सारा अपना काम मतलब सारा काम समेट कर 6 बजे साढ़े 6 बजे के करीब वो निकल गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा सुबह ही थी और वो अच्छा लग रहा था वांगजी को। और जो जिंगई था वो भी वांगजी फिर स्माइल करने लगता है। वो चारों तरफ देख रहा था, वो विंग को देख रहा था। विंग भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग के बाल जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं और विंग कभी वांगजी को देख रहा है, कभी वो इधर-उधर देख रहा है मतलब नज़ारे को। तो वांगजी तो विंग को देखे जा रहा था और विंग जब नोटिस करता है कि वांगजी उसे घूर रहा है तो वो इशारे में पूछता है कि क्या हुआ। तो वांगजी फिर इशारे में ही कहता है कि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो विंग फिर शर्माने लगता है और फिर वो वांगजी की ओर नहीं देखता। बस वो ऐसा कह सकते हैं कि चोरी-चोरी कभी वांगजी को देख रहा था, कभी इधर-उधर। और ऐसे ही फिर वो खेत पर पहुंच जाते हैं। तो फिर वो लूसी जो कहती है कि उतरो अब। तो वांगजी उतरता है और सब भी उतरते हैं और वांगजी विंग को मतलब उतारता है, उसे गोद में ही उठा लेते हैं और उसे नीचे उतार देता है। तो विंग तो देख रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। तो लूसी जो थी वो कहती है विंग तुम ध्यान से चलना, ठीक है ना? तो विंग कहता है हाँ हाँ लूसी मैं ध्यान से चलूँगा। और फिर वो धीरे धीरे लेकर जाते हैं विंग को। और एक साइड मतलब वहाँ पर एक कुछ मतलब जगह थी वहाँ बना रखी थी बैठने की। तो जैसे चारपाई डली हुई थी और एक छोटा सा घर बनाया हुआ था वहाँ। तो वो विंग को वहाँ बैठा देती है और जिंगई को भी। और वांगजी से कहती है कि वो काम करेगा और ग्रैंड मदर भी उनके पास ही बैठ गई थी। तो वांगजी था वो कहता है क्या काम करना है, क्योंकि वांगजी देख रहा था वहाँ पर बहुत सारी कह सकते हैं ईख है, मतलब जो गन्ने हैं वो है। तो लूसी जो थी वो वांगजी को लेकर जाती है और उसे दिखाती है कि वांगजी को एक करके गन्ना काटना है और उसे एक साइड डालना है। और उसके बाद उस गन्ने को मतलब उस गन्ने की जो सूखी हुई पत्तियां हैं उसे वहीं पर उतार देना है और जो गिल्ली पत्तियां हैं उसे इकट्ठा करना है। वांगजी देख रहा था क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पहले भी पड़े हुए थे और काफ़ी सारे वो बहुत से मतलब एक बंदा काट के डाल रहा था और एक बंदा है जो उसे उसकी सूखी पत्तियां वहीं करके निकाल के उसकी और गिल्ली पत्ती एक साइड इकट्ठी करके और गन्ने को दूसरी साइड डाल रहा था। वांगजी देख रहा था और वांगजी सोचता है कि हाँ वो ऐसे करेगा। वांगजी जब फर्स्ट टाइम अपने मतलब जो वो थी कह सकते हैं जो दाती से वो जब गन्ना काटता है वो इतनी ज़ोर से मारता है कि गन्ना एक एक के साथ साथ मतलब दो कट जाते हैं। और लूसी देख रही थी, लूसी कहती इतनी ज़ोर से भी नहीं मारना था, सारी ताकत यही दिखाओगे क्या? तो जो वांगजी था वो कहता है नहीं मैं कर रहा हूँ। और फिर वो काटता है और फिर वो कोशिश करता है। उसे शुरू में तो नहीं हो रहा था लेकिन धीरे धीरे जब वो करता है तो उससे हो जाता है। लूसी भी देख रही थी कि वांगजी ने एकदम सीख लिया, पर वांगजी ऐसे ही करता है। जो विंग और जो जिंगई था वो देख रहे थे। विंग जो था वो कह सकते हैं उसे अब गन्ना देखा था उसने तो गन्ने की क्रेविंग हो रही थी तो वो गन्ना खाने लगा था। और जो जिंगई था वो भी खाने को कह रहा था तो विंग ने उसे एक दो पूरी छील कर दी थी और जो जिंगई था वो भी खा रहा था। उससे ज़्यादा तो नहीं खा रहा था, वो अपने कपड़े गंदे कर रहा था। पर कोई बात नहीं, विंग उसे बार बार मतलब उसके चारों तरफ उसने एक टॉवल लपेट दिया था। वो कपड़ा लाया था एक आधा क्योंकि जिंगई अगर ख़राब कर लेगा तो उसे पहनाने के लिए। और जो ग्रैंड मदर थी वो नहीं खा रही थी क्योंकि गन्ने काफ़ी मजबूत होते हैं और वो इसलिए नहीं खा रही थी, वो बस देख रही थी। और ऐसे ही दोपहर हो जाती है। वांगडी देख रहा था कि विंग गन्ना खा रहा है वो और उसे मतलब विंग स्माइल कर रहा है तो वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। वांगजी था वो काफ़ी थक चुका था क्योंकि वहाँ पर धूप आ चुकी थी और जो वांगजी मतलब धूप में ही काम कर रहा था। और वांगजी भी थक चुका था और लूसी देख रही थी कि वांगजी को काफ़ी पसीना आ रहा है क्योंकि वांगजी ने कभी ऐसे धूप में काम नहीं किया है। वो फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहा है तो उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। और विंग देख पा रहा था कि वांगजी को कितनी ज़्यादा धूप लग रही है। विंग ने लूसी से कहा भी था कि वो अब ख़त्म कर दिए सब, वांगजी से नहीं हो रहा है। पर वांगजी ने भी उससे कहा था कि वो आराम से बैठ ले, वांगजी कर सकता है, इतना भारी काम नहीं है, बहुत आसान है। और विंग फिर क्या करे जब कोई उसकी मान नहीं रहा। तो विंग वहीं बैठा हुआ था, कभी वो मुंह बना रहा था, कभी फिर वो उसे मतलब किसी और बात काम में लग रहा था, कभी किसी और बात में सोच रहा था और कभी जिंगई के साथ बातें कर रहा था। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। दोपहर में जो मैंग था वो सबको फिर घर वापस आता है। वो जो ग्रैंड मदर थी और लूसी मिलकर खाना बनाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं और थोड़ा 1-2 घंटा आराम करके जो लूसी थी वो वांगजी को लेकर और मैंग के साथ फिर से खेत पर चली जाती है। और जो विंग था वो वहीं रह गया था। वो दोबारा जाने की ज़िद तो कर रहा था पर वांगजी ने कह दिया था कि उसे बेबी का ख्याल रखना चाहिए, उसे यहीं रहना चाहिए। तो विंग भी फिर ज़िद नहीं कर पाया क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ बैठा था, वहाँ उसने आराम नहीं किया था तो उसे थोड़ा थोड़ा टमी में पेन भी हो रहा था। तो इसलिए ग्रैंड मदर ने भी मना कर दिया था। तो फिर वो वहीं था। उसे वांगजी की टेंशन तो हो रही थी। तो ग्रैंड मदर ने कहा था कि लूसी इतनी भी बुरी नहीं है, वो उसके साथ बुरा नहीं करेगी, तुम फिक्र मत करो।
तो जो विंग था उसने कहा था कि ठीक है। तो वांग जी जब शाम में वापस आता है तो वो देखता है विंग के वांग जी के मतलब कपड़े काफ़ी गंदे हो गए हैं, पर वांग जी ऐसे लग रहा है, विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो एक गांव में रहता है और विंग वांग जी का इंतज़ार करता है। उसका हस्बैंड खेत पे से वापस आता है, उसे ऐसी गाँव वाली फीलिंग हो रही थी और कह सकते हैं उसे अच्छा भी लग रहा था। तो वांग जी जब आता है फिर वांग जी वो करता है, मतलब पहले फ्रेश होता है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसके हाथों पैरों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। तो उसके बाद जब मतलब सब फ्रेश हो जाते हैं तो ग्रैंड मदर फिर खाना लगाती हैं, क्योंकि इस टाइम जो विंग है उसने थोड़ी सी हेल्प कराई थी, मतलब उसने सब्जियां काट दी थी और ग्रैंड मदर ने खाना बनाया था। और फिर जब सब खाना खा लेते हैं तो वांग जी फिर विंग को देखता है। विंग जो था वांग जी का हाथ पकड़ता है, तो वांग जी था वो आउच करता है। तो विंग देखता है कि वांग जी के हाथ में क्या हुआ। तो विंग देखता है वांग जी के हाथ जो काफ़ी लाल हो चुके हैं, क्योंकि वांग जी ने कभी ऐसा भारी काम किया थोड़ी ना है। और वांग जी के हाथों में हल्की हल्की कह सकते हैं वो है, मतलब हल्की हल्की फांसी है। तो विंग देख रहा था कि वो ये क्या करे, उसके हाथ में फांस लगी हुई है कहीं कहीं। तो विंग देख रहा था, विंग कह रहा था क्या तुमने पत्तों को मतलब पत्तों के उल्टी साइड को हाथ चलाए थे। तो वांग जी को तो समझ नहीं आया था, पर विंग ने उसे समझाया कि जो पत्ती होती है उसमें कांटे उठते हैं, अगर तुमने उस उल्टी साइड हाथ चलाए होंगे तो तुम्हारे हाथों में वो कांटे लग गए हैं बारीक बारीक से। तो वांग जी था वो कह रहा था कि शायद। तो विंग जो था वो फिर वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपने सर पर अच्छे से मतलब फिराने लगता है। वो बहुत तेज तेज कर रहा था। तो वांग जी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। तो विंग जो था कहता है मैं निकाल रहा हूँ, देखो ऐसे सारे निकल जाएंगी। और जब वांग जी देखता है तो कुछ कुछ देर में उसके हाथों में से सारे कांटे निकल गए थे। वो काफ़ी छोटे छोटे थे, वो अगर वांग जी उन्हें निकालता भी तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलते, पर विंग के ऐसे करने से सारे निकल गए। तो वांग जी था वो कहता है अच्छा ये कैसे निकल गए। तो विंग जो था वो कहता है तुम जानते हो ग्रैंड मदर ने मेरे मतलब बालों में इस तरह कर दिया ना, जब बालों में तेल होता है और ये बालों में लग के निकल जाती है ऐसे ही, हम बचपन में ऐसे ही करते थे। तो जो विंग था वो देखता है, वांग जी था वो देखता है और कहता है अच्छा तो मतलब मेरी वाइफ जो है बचपन में खेत पे जाया करती थी। तो विंग फिर हाँ कहता है, वो कहता है उसे तो बहुत ज़्यादा पसंद था वहाँ जाना। तो जो वांग जी था कहता है ओ तो कोई नहीं, अब तुम एक बार बेबी को बर्थडे दे दो फिर मैं तुम्हें लेकर जाया करूँगा। तो विंग देखता है उसे और कहता है तो क्या तुम यहीं रहोगे। तो वांग जी जो था वो कहता है जहाँ मेरी वाइफ वहीं मैं। तो विंग फिर स्माइल करने लगता है। तो जब ये जिंगई उनके पास आता है और जिंगई कहता है कि मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो जो विंग था वो फिर हाँ कह देता है, क्योंकि अभी वो रूम में थे। तो विंग जो था वो जिंगई को सुलाने लगता है और जैसे ही जिंगई सोता है फिर वांग जी जो था वो एकदम से विंग की साइड आ जाता है, क्योंकि वांग जी भी अपोजिट साइड हो गया था। तो विंग कहते हैं तुम फिर आ रहे हो, तुम वहीं सो जाओ ना। तो जो वांग जी था कहता है नहीं मुझे तुम्हें हक करके सोना है। और वो ये कहकर विंग के पास आ जाता है और वो विंग को हक कर लेता है। तो विंग कहता है अच्छा तुम बहुत थक गए होगे ना। तो वांग जी कहता है हाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया है ना, वहाँ से काफ़ी उठना भी पड़ रहा था और शुरू शुरू में तो काफ़ी आसान लग रहा था लेकिन शाम तक काफ़ी थकाने देने वाला काम था। तो जो विंग था वो कहता है हाँ ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो जंगल का काम इससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। फसल को बोना, फिर उसे काटना, उसे उगाना, पानी की सिंचाई करना। तो वांग जी जो था वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो विंग जो था वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी तो हमें खाने के लिए गेहूँ का आटा और चावल और सारी सब्जियाँ और दालें ये सब मिलते हैं। तो जो वांग जी था वो कहता है सही कह रहे हो तुम। तो जो विंग था वो कहता है कि क्या तुम कल भी जाओगे। तो वांग जी कहता है "हम्म, जाना तो पड़ेगा ना, वैसे भी तुम्हारी बहन ने कह दिया है कि जब तक मैं अपने आप को साबित नहीं करूँगा मैं तुम्हारे साथ कह सकते हैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, तुम्हें ऑफिशियली यहाँ से नहीं ले जा सकता। तो विंग जिताओ कहता है वो ऐसे ही कह रही है, वो ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो वांग जिताओ कहता है हाँ ये तो मैं जानता हूँ, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो विंग जिताओ स्माइल करता है और कहता है हाँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो जो वांग जिताओ देख रहा था विंग को स्माइल करते हुए, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वांग जी अपनी फिंगर उठाता है और विंग के लिप्स पर फेरने लगता है। तो विंग वांग जी को देखता है। तो वांग जी कहता है विंग, तो विंग कहता है। तो वांग जी था कहते हैं क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ। तो विंग जो था वो अपनी आई सीधे आदर करता है और कहता है ये क्या कह रहे हो आप। तो जो वांग जी था कहता है अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरा सच कहूँ तो मेरा मन था। तो जो विंग था वो कहता है मैं मैं आपकी वाइफ हूँ, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है कि मुझे लगा शायद तुम्हारा मन ना हो। तो जो विंग था वो उसके कह सकते हैं चिक्स काफ़ी रेड हो गए थे। वांग जी देख रहा था, विंग कुछ नहीं कह रहा था। तो वांग जी फिर धीरे धीरे विंग की साइड बढ़ता है और विंग के लिप्स को हल्का सा अपने माउथ में लेकर उन्हें सक करता है। विंग देख रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा जो मतलब आहिस्ता से उसके लिप्स को अपने माउथ में लिया था और उसे सक करने लगा था। तो
विंग देख रहा था और वांग जी फिर धीरे धीरे से विंग के लिप्स को और ज़्यादा सकड़ने लगता है और ब्रूटली सक करने लगता है। और वांग जी जो था वो विंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को रोल करता है और उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। और विंग भी वांग जी की टंग को सक कर रहा था, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और विंग के दोनों हाथ जो थे वो एक वांग जी की कमर पे और एक वांग जी के बालों में था। और विंग भी काफ़ी पैशनेट होकर वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी भी। और फिर विंग जो था वो अपने फेरोमोन्स थोड़े रिलीज़ करने लगता है। तो वांग जी था वो विंग से कहता है, विंग तुम्हारे फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहा है। तो वांग जी था वो विंग जो था वो कहता है, वांग जी मुझसे मुझसे फेरोमोन्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वांग जी जो था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो विंग के सेंट ग्लैंड पर जाता है और उसे सक करने लगता है। और विंग को बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही सेंसेशन फील होती है अपनी बॉडी में। तो विंग जो था वो मौन करते हुए कहता है, हस्बैंड। तो जो वांग जी था वो कहता है, क्या हुआ क्या?" तो विंग जो था वो कहता है, आप ऐसा मत कीजिए ना। तो वांग जो था वो कहता है, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते मुझे? मेरा मन कर रहा है विंग, क्या मैं नहीं कर सकता? तो जो विंग था वो फिर कहता है कि चिंगई यहाँ है। तो जो वांग जी था वो कहता है, 1 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तो विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? तो जो वांग जी था वो जिंगई को गोद में उठाता है और विंग से कहता है कि वो भी आ रहा है। और वो जिंगई को लेकर ग्रैंड मदर के रूम के पास जाता है और नॉक करता है। तो वो 2-3 बार नॉक करता है तो ग्रैंड मदर जैसे दरवाज़ा खोलती है तो कहती है, क्या हुआ? तो जो वो जिंगई को देखती है तो कहती है, क्या हुआ, क्या जिंगई को कुछ हुआ है? तो जो वांग जी था वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली क्या आज आप जिंगई को अपने पास सुला सकती हैं? तो ग्रैंड मदर देखती हैं और फिर वो कहती है, हाँ ठीक है। वो ग्रैंड मदर के बेड पर लेकर जाकर जिंगई को लिटा देता है और फिर वांग जी जो था वहाँ से जाने लगता है। तो ग्रैंड मदर वांग जी को रोकती है, कहती है, सुनो। तो वांग जी रुक जाते हुए कहते हैं, जी ग्रैंड मदर। तो जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है, ज़्यादा टाइम तक विंग के साथ कुछ मत करना, ठीक है ना, वो प्रेग्नेंट है, ख्याल रखना उसका, और हाँ ज़्यादा हार्ड भी मत होना उस पर। तो जो वांग जी था वो ब्लश करने लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो रात में जिंगई को देने आया है, तो ग्रैंड मदर समझ ही गई थी। तो वांग जी था वो फिर अपनी गर्दन हाँ मिलाता है और वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंड मदर हंसने लगी थी क्योंकि उन्हें वो कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो फिर भी कह सकते हैं उन्हें कहना पड़ेगा क्योंकि अगर ये दोनों तो जवान बच्चे हैं, अगर अब ये इन्होंने होश खो दिया तो इसीलिए। तो वांग जी जब अपने रूम में जाते हैं तो वांग जी लाल टमाटर होया हुआ था। विंग देखता है और विंग कहता है, क्या हुआ, आपके चिक्स इतने रेड क्यों हैं? विंग वांग जी के चिक्स को छू रहा था। तो वांग जी कहता है, वो कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैं जिंगई को दिखाया तो ग्रैंड मदर समझ गई थी। तो कहता है, अच्छा क्या कुछ कहा है उन्होंने? तो जो वांग जी तो कहता है, नहीं वैसे तो कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं करना। तो जो विंग था वो भी थोड़ा शाय फील करता है, वो कहता है, हाँ तो आप जब इस तरह दिखा आएंगे तो कोई भी समझ जाएगा ना। तो जो वांग जी था वो फिर विंग की कुछ नहीं सुनता, उससे फिर से किस करने लगता है और विंग भी फिर वांग जी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। और ऐसे ही फिर वांग जी धीरे धीरे अपना हाथ विंग के शर्ट के बटन पर लेकर जाता है और उसकी शर्ट को ओपन करने लगता है। और जब वांग जी विंग की शर्ट के बटन को सारे ओपन कर देता है तो वांग जी विंग की चेस्ट पर हाथ रखता है अपना और हाथ सहलाता है और उसकी चेस्ट को रब करने लगता है। और विंग जो किस के बीच ही मौन कर रहा था और वांग जी के मतलब विंग ने भी वांग जी के शर्ट के बटन को ओपन कर दिया था। और विंग ने भी कह सकते हैं वांग जी के शर्ट के अंदर से ही मतलब फ्रंट से ओपन थी, तो वांग जी की बैक को पकड़ ली, बैक पर हाथ फिरा रहा था विंग। और वांग जी विंग के ऊपर था, उसने अपना बॉडी वेट विंग पर नहीं डाला था, पर वांग जी विंग की चेस्ट को प्रेस करा था और विंग की नेक पर अब किस करने लगा था। और ऐसे ही धीरे धीरे वांग जी जब विंग की नेक पर काफ़ी सारी हिक्कीज बना देता है, वो धीरे धीरे नीचे आता है और विंग की चेस्ट को काफ़ी सक करने लगता है। और फिर वांग जी देखता है विंग की चेस्ट जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग। तो विंग कहता है, क्या हुआ हस्बैंड?" विंग काफ़ी मौन कर रहा था। तो वांग जी कहता है, विंग देखो ना कितने ज़्यादा पहले से बड़े हो गए हैं। तो विंग वांग जी को देखता है और वो थोड़ा शाय फील करता है, कहता है, वो एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो बेबी के लिए मिल्क फीड कराने के लिए हो रहा है। तो वांग जी देखता है विंग को और कहता है, क्या ये और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे? तो विंग जो था वो देखता है और कहता है, हाँ ग्रैंड मदर ने कहा था ये और ज़्यादा हो जाएंगे। तो वांग जी था वो उन्हें प्रेस करता है और विंग काफ़ी लाउड मोन करता है। तो वांग जी कहता है, विंग तुम जानते हो इन्हें अब प्रेस करने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो विंग शाय फील करता है और कहता है, हस्बैंड आप इतना ज़्यादा हार्डली मत करो ना, मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि वांग जी विंग की चेस्ट को प्रेस किया जा रहा था। तो वांग जी जो था वो विंग से कहता है, पर विंग मुझे अच्छा लग रहा है। बाय बाय गाइस, अब मैं कल इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट डालूँगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।